लोग कहते हैं ना कि स्कूलों में हमें साइन थीटा कॉस थीटा लैम्डा थैम्डा क्यों पढ़ाया जाता है क्या मतलब है इसका? कोई हमारे रियल लाइफ में तो कोई मतलब है ही नहीं। ऐसा नहीं है क्यों? देखो, एक चोर होता है ना उसके भी लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा काम में आता है। देखो कैसे, एक चोर है, उसको चोरी करनी है एक बिल्डिंग के अंदर। ये एक बिल्डिंग बनी हुई है बड़ी सी, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर उस चोर को करनी है चोरी, ठीक है। अब देखो, इसके पास में वो रहता है, मान लो दूसरी बिल्डिंग के अंदर रहे या फिर दूसरा घर है उसके अंदर वो रहता है, इसके अंदर वो रहता है, इस बिल्डिंग के अंदर उसको चोरी करनी है। तो देखो क्या करेगा वो मेरी बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी होगी, देखो सीधा करते इसको एकदम, ये फिर भी हाथ से तो ऐसे ही होगा, ठीक है। इस बिल्डिंग के अंदर इसको चोरी करनी है। तो देखो, इसके आगे तो हमेशा लगे हुए रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है। इसके अंदर जाने का एक ही ऑप्शन है कि इसके ऊपर से होकर जा सकते हैं बस। यहीं पर यहाँ पे पोल है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, इसके ऊपर से जाना है तो यहाँ तक जाना पड़ेगा, कैसे जाएगा वो? तो यहाँ से एक वो रस्सी फेंकेगा, रात में आएगा एक रस्सी फेंकेगा यहाँ से, फिर रस्सी से चढ़ के वो चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वो घूम सकता है, इसमें वाला वो है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो रात में यहाँ से वो रस्सी फेंकेगा, फिर जाएगा। अब देखो, पर वो रस्सी लाएगा कितनी, ये इसको पता करना है कि मैं रस्सी कितनी लाऊं जो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, बराबर पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी सी कम लेकर आए, बीच में फेंके, यहीं पे गिरे और नीचे गिर जाए, तो लोगों को पता पड़े तो पिटाई इसलिए, और ज्यादा लाए बहुत ज्यादा तो फिर थोड़ा सा वो कंजूस है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहता, बराबर चाहिए उसको, ठीक है। तो इसको पता करना कि मैं कितनी रस्सी लाऊं। तो यहाँ पे वो लगाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कैसे लगाएगा, इसने दिन में घूम के पता कर लिया कि मेरी बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के अंदर बीच की वाली दूरी कितनी है। इसने दिन में चला होगा, पैदल चल के पता कर लिया कि इतने कदम किए हैं, उसके हिसाब से इसने देख लिया कि 1 मीटर के अंदर मेरे एक कदम कितना होता है। उससे इसने पता किया कि ये मेरी बिल्डिंग और जिसमें चोरी करनी है उन दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी है 50 मीटर, ठीक है। मान लो 50 मीटर है। फिर क्या करता है, वो दिन में रात में कभी भी चढ़ के ऊपर चढ़ के देखता है, ऊपर चढ़ के उस बिल्डिंग को देखता है। जैसे ऊपर बिल्डिंग ये वाली बड़ी है ना, ऊपर देखेगा, देखो 37 के साथ में एकदम सीधी रेखा रेखा के साथ में कितना कोण बन रहा है, एकदम सीधी रेखा खींच लो यहाँ पे एकदम सीधी। तो यहाँ से होगा वो, यहाँ से इधर देखेगा, तो ये कोण कितना बनता है वो उसने पता किया, ठीक है। कितना ऊपर दिखता है, ज्यादा ऊपर देखेगा ज्यादा कोण बनेगा, इतना ऊपर देखेगा ज्यादा कोण बनेगा, नीचे देखेगा कम बनेगा। उसने चांद से या फिर कैसे भी उसने पता कर लिया कि ये 60 मीटर का कोण बनता है जब मैं उस बिल्डिंग के ऊपर देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो देखता है तब, ठीक है। ये है। इसको पता करनी है रस्सी। और देखो, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये बिल्डिंग क्या होगी, सीधी होगी, ये बिल्डिंग भी क्या होगी, सीधी होगी, टेढ़ी मेढ़ी तो होगी नहीं तुम्हारे, ठीक है। एकदम सीधी बिल्डिंग होगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है तो ये 50 मीटर, तो ये भी क्या होगा, 50 ही होगा। ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा, 50 डिग्री नहीं, 50 मीटर, ठीक है। ये 50 मीटर। अब देखो, इसको निकालनी है ये। तो हमको पता है कि एक त्रिभुज के अंदर हमको अगर एक कोण पता हो और एक भुजा पता हो तो हम उसकी बाकी की दोनों भुजा भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये वाली पता करनी होती कि ये दूरी कितनी है तो भी वो पता कर सकता था, ठीक है। उसको पता करना हो कि मेरी बिल्डिंग से वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है तो भी वो निकाल सकता है, ठीक है। पर हमको तो ये पता करनी कि रस्सी, उसको तो रस्सी से मतलब है कि मैं रस्सी कितनी लाऊं। तो देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, बाकी बचा हुआ आधार, क्या हो जाएगा। अब भाई साहब रात को बैठ गए, अब लगा रहे हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं लाल बट्टा कक्का, ठीक है। क्या क्या उन्होंने लाल बट्टा कक्का लगाया, ठीक है। तो एक तो जो भुजा पता है वो, और जो निकालनी है, ये से निकालनी है तो ये कर्ण, और पता कौन सी, आधार। कर्ण और आधार वाला फॉर्मूला कौन सा, देखो आधार और कर्ण वाला ये रहा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, पहला होता है आपके साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा टेन का। तो ये किसका, कॉस का। तो वो क्या लगाएगा, कॉस थीटा। क्या लगाएगा वो लगाएगा आपके कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और कॉस थीटा कितना दे रखा है, देखो कॉस थीटा कितना, थीटा 60 डिग्री,
थीटा है आपका 60 डिग्री। आधार कितना, 50 मीटर। आधार है आपके 50 मीटर। और कर्ण, कर्ण की लंबाई, कर्ण लिख लो अभी तो, क्योंकि यही तो हमको पता करना है। और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होगा आपके 1/2। उसने बढ़िया से पढ़ी थी, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा उस चोर ने मस्त तरीके से पढ़ी थी, तो उसको पता है ये सारे की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 50 मीटर। कर्ण किसमें, भाग में, भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में, इधर आएगा तो गुणा में। और कर्ण का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के। किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते वही आती है, तो के का 1 से होगा तो के। और 50 का 50, ये दो किसमें, बट्टा में, भाग में, तो भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये गुणा में, तो के कितना आ गया, 50 × 2 कितना होगा, 100 मीटर का मीटर। यानी कि वो रस्सी कितनी लाएगी, 100 मीटर की रस्सी लाएगा। ये रस्सी इसको कितनी लानी पड़ेगी, 100 मीटर की। पता कर लिया उसने, तो फिर दूसरे दुकान में जाके बराबर 100 मीटर की रस्सी लाएगा और आपको कर लेगा अपना काम, ठीक है। तो देखो चोर के भी काम में आता है। और तुम बोलते हो कि हमारी लाइफ में क्या काम है इसका, देखो बहुत काम है, दिमाग लगाओ, ठीक है।